हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी का बड़ा से बड़ा शब्द हिंदी में पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को कैसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताते हुए चलूंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे आप इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा इसी तरीके से और अंग्रेजी के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखें। यह क्लास नंबर 21 है। यहाँ पर 20 लिखा गया, यह 21 है। इसके पहले हमने 20 क्लास अपलोड की है। इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों को हमने पढ़ना सिखाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहां जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का एक कोर्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके सारी वीडियोज़ को वहां पर देख सकते हैं। तो देखिएगा इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए HISTORICAL, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यच है, तो यच का उच्चारण किया जाता है ह के रूप में, और आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में। यहाँ पर देखिए आई है ना, इससे हम छोटी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद कहाँ है, यहाँ पर देखिए यस है तो इससे आधा सौ लिखेंगे, और टी से टॉ लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, और आर आई से लिखेंगे री। इस तरीके से हिस्टोरी सी ए से लिखेंगे क, और यल का उच्चारण लॉ के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हिस्टोरिकल। क्या लिखे प्यारे बच्चों, इसे क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एच आई से ही, और यहाँ पर स यस का उच्चारण आधा स के रूप में टी ओ से लिखेंगे टो, आर आई से री, सी ए से क, और यल से लॉ। तो इसे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल। और हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। तो इसे आप याद रखिएगा, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा शब्द है तो उसे आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे एच आई से लिखेंगे ही, यस से आधा सौ, टी ओ से टो, आर आई से री, सी ए से क, यल से ला। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बड़े बड़े शब्दों की, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। एच ओ यू एस ई, एच ओ एल डी। तो देखिए इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे, तो एच ओ से पढ़ेंगे हा, एच ओ से हा पढ़ेंगे, यू से छोटा उ का उच्चारण होगा, और यस ई से श होगा। तो इसे पढ़ेंगे हाउस, और एच ओ का उच्चारण हो जाएगा हो, एच ओ से हो जाएगा, और यल का उच्चारण लॉ के रूप में, और डी का उच्चारण डॉ के रूप में। तो इसे पढ़ेंगे हाउस होल्ड। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, हाउस होल्ड इसे पढ़ा जाएगा। अब हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, देखिएगा बहुत अच्छा मीनिंग है। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, बोल सकते हैं। हाउस होल्ड का मतलब परिवार, हाउस होल्ड। इस तरीके से पढ़ेंगे हाउस होल्ड। HELICOPTER, तो एच ई से पढ़ेंगे हे, एच से ह, ई से ए की मात्रा, एल आई से ली। तो इसे पढ़ेंगे हेली, सी ओ से पढ़ेंगे क, सी ओ से क, और पी से आधा प, और टी ई से टॉ पढ़ेंगे, आर से रा। तो इसे पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है, हेलीकॉप्टर का मतलब तो हेलीकॉप्टर ही होता है। हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर होता है, एरोप्लेन होता है तो उसका मतलब होता है हवाई जहाज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलीकॉप्टर है तो इसका मतलब तो वही होता है। हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर
मुझे समझ में आ रहा है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आगे की वीडियोज में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, इसे हेलीकॉप्टर पढ़ेंगे HERITAGE, तो एच से पढ़ेंगे ह, ई से ए की मात्रा, RI से पढ़ेंगे री, तो इसे पढ़ेंगे हेरी, और TA से पढ़ेंगे टे, और GE का उच्चारण जो के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हेरिटेज। और हेरिटेज का मतलब क्या होता है समझिएगा, विरासत होता है। हेरिटेज का मतलब विरासत होता है, हेरिटेज मतलब विरासत हो जाएगा। HEADQUARTERS, तो देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे इतना बड़ा शब्द पढ़ा जाएगा। तो देखिए HEA से पढ़ेंगे हे, HEA से हे पढ़ा जाएगा, और डी का उच्चारण डॉ के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे हेड। QUA से पढ़ेंगे क्वा, QUA से क्या पढ़ेंगे क्वा पढ़ेंगे, ऐसे QUA से क्वा पढ़ेंगे। R से पढ़ेंगे र, R से र, और TE से पढ़ेंगे ट, और र ऊपर लगाया जाएगा, तो हो गया क्वार्ट। और ER से पढ़ेंगे र, और देखिएगा यस से पढ़ेंगे सौ, तो इसे पढ़ेंगे हेड क्वार्टर्स पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा हेड क्वार्टर्स, ऐसे देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा हेड क्वार्टर। सी से पढ़ा जाएगा, HE से पढ़ेंगे हे, और D से डॉ, QU से पढ़ेंगे क्वा, और R से पढ़ेंगे र, और TE से ट, R से फिर पढ़ेंगे र, और S से पढ़ेंगे श, तो इसे पढ़ेंगे हेड क्वार्टर्स। और हेड क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, मुख्यालय होता है। हेड क्वार्टर्स मतलब मुख्यालय होता है, हेड क्वार्टर्स मुख्यालय, ऐसे पढ़ेंगे मुख्यालय, इसका मतलब हो जाएगा HOMELESS, तो एच से पढ़ेंगे हा, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में किया जाएगा, और यम से हो जाएगा म, और देखिए यम ई से म होगा। यल से लॉ, ई से ए की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, और डबल एस से सौ, तो इसे पढ़ेंगे होमलेस। होमलेस मतलब क्या होता है, बेघर होता है। होमलेस मतलब बेघर होता है, यानी जिसके पास घर ना हो तो हम उसे होमलेस बोलेंगे। होमलेस मतलब हो जाएगा बेघर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। देखिएगा बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। HIGHLIGST, तो HI से पढ़ेंगे ह, आई का उच्चारण ई के रूप में किया जाएगा, और GH यहाँ पर साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे। LI से पढ़ेंगे ला, यल से पढ़ेंगे लॉ, और आई का उच्चारण छोटी के रूप में किया जाएगा। और देखिए GST से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे हाईलाइट। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हाईलाइट। HI से पढ़ेंगे हाई, और यहाँ पर GS साइलेंट है। LI से पढ़ेंगे लाई, और GST से ट पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हाईलाइट। हाईलाइट मतलब क्या होता है देखिएगा, देखिए हाईलाइट मतलब होता है दिखाना बोल सकते हैं, प्रमुखता से दिखाना बोल सकते हैं। फिर दिखाना, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। हाइलाइटर मतलब वहाँ पर पीले कलर से या फिर किसी कलर से उसको कलर कर देते हैं, तो उसे हाईलाइट बोलते हैं। हाईलाइट मतलब प्रमुखता से दिखाना बोल सकते हैं, दिखाना बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ को लोगों से अलग दिखाने के लिए हम हाईलाइट करते हैं, तो दिखाना बोल सकते हैं, दिखाना। HYPOTHESIS, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, अब वाई का उच्चारण ई के रूप में किया जाएगा। अब पी से पढ़ेंगे प, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे हाइपो। और TS से ठ भी होता है, और TS से थ भी होता है, दोनों होता है। TS से ठ भी होता है, थ भी होता है। तो यहाँ पर देखिए TS से हम थ लिखेंगे, तो TS से थ, ई से ए की मात्रा, और यस से सौ लिखेंगे। आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण होगा, और यस से सौ, तो इसे पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, और इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होता है। HAPPINESS, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, और डबल पी से प पढ़ेंगे, और उसके बाद आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, यन से पढ़ेंगे न, और ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जाएगा। डबल एस से पढ़ेंगे स, तो पढ़ेंगे हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशी होता है। हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है। हैप्पीनेस मतलब
खुशी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और भी देखते हैं बहुत सारे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द। HEADACHE तो इसे क्या पढ़ेंगे? यच से पढ़ेंगे ह, और यहाँ पर EA का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, D से डा तो इसे पढ़ेंगे हेड। और देखिए ACK तो इसे क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। यहाँ पर CHE से पढ़ेंगे क तो इसे पढ़ेंगे हेडक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हेडक। और हेडक मतलब क्या होता है? सिर दर्द होता है। हेडक मतलब सिर दर्द, सिर दर्द। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। एच से पढ़ेंगे ह, और EA से एक ही मात्रा, DA से पढ़ेंगे ड, और CHE से पढ़ेंगे क तो इसे पढ़ेंगे हेडक। और हेडक मतलब होता है सिर दर्द। HOMELAND तो एच से पढ़ेंगे हा, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, और ME से पढ़ेंगे म तो ME से म पढ़ेंगे, और यल से पढ़ेंगे ल, और ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से पढ़ेंगे न, और डी से ड तो इसे पढ़ेंगे होमलैंड। और होमलैंड मतलब क्या होता है? जन्मभूमि। होमलैंड मतलब जन्मभूमि होता है, होमलैंड। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है होमलैंड। होमलैंड मतलब होता है जन्मभूमि। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये चीज़ पता है। HEADING तो एच से पढ़ेंगे ह, और EA का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, D से पढ़ेंगे ड, और यहाँ पर देखिए आई है तो आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा, और यन से पढ़ेंगे न, और जी से पढ़ेंगे ग तो इसे पढ़ेंगे हेडिंग। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा हेडिंग। और हेडिंग मतलब क्या होता है? शीर्षक होता है। हेडिंग मतलब शीर्षक, हेडिंग मतलब शीर्षक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है, देखिएगा HANGOUT तो यच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से पढ़ेंगे न, और जी से ग से पढ़ेंगे हैंग। OUT तो ओ से पढ़ेंगे आ, और यहाँ पर यू से पढ़ेंगे छोटा ऊ, टी से ट तो से पढ़ेंगे हैंग आउट। और हैंग आउट मतलब क्या होता है? लटकाना होता है। हैंग आउट मतलब लटकाना होता है। हैंग आउट यानी कोई चीज़ लटका देना, तो उसे हम हैंग आउट बोलेंगे। हैंग आउट मतलब लटकाना। HUMANITY तो HU से पढ़ेंगे यू, एच से पढ़ेंगे ह, और यू से पढ़ेंगे यू, MA से पढ़ेंगे म, और NI से पढ़ेंगे न। देखिए यन से पढ़ेंगे न, आई से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा, TY से पढ़ेंगे टी तो ह्यूमैनिटी का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमैनिटी ऐसे पढ़ेंगे ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है, ह्यूमैनिटी याद रखिएगा। HORRIBLE तो HO से पढ़ेंगे ह, HO से ह, RI से पढ़ेंगे री, और BLE से पढ़ेंगे ब, B से पढ़ेंगे ब, LE से पढ़ेंगे ल तो इसे पढ़ेंगे हॉरिबल। और हॉरिबल मतलब क्या? एक बार जरा इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर आपको नहीं आता तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, तो मैं आपको वहीं पर ही रिप्लाई दे दूंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ज़रा कमेंट करके बताइएगा। HANDSOME तो एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से पढ़ेंगे न, और डी से ड तो इसे पढ़ेंगे हैंड। यस ओ से पढ़ेंगे सौ, ME से पढ़ेंगे म तो इसे पढ़ेंगे हैंडसम। और हैंडसम मतलब क्या होता है? सुंदर बोल सकते हैं। हैंडसम मतलब सुंदर या खूबसूरत बोल सकते हैं। HALLMARK तो एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यल से LL से ल तो हाल, यम से पढ़ेंगे म, और ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर से पढ़ेंगे र, और के से पढ़ेंगे क तो इसे पढ़ेंगे हाल मार्क। हाल मार्क। और हाल मार्क मतलब क्या होता है? प्रमाणिक बोल सकते हैं। हाल मार्क मतलब प्रमाणिक होता है, हाल मार्क। इसे आप याद रखिएगा। HAMMER तो एच से पढ़ेंगे ह, और ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, MM से पढ़ेंगे म, और ई से पढ़ेंगे, ई का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा, आर से पढ़ेंगे र तो इसे पढ़ेंगे हैमर। और हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा होता है। हैमर मतलब हथौड़ा होता है। तो ऐसे आपको अंग्रेजी को पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों यह अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द अच्छी तरीके से समझ में आएंगे कि कैसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे आप इनका हिंदी अर्थ समझ सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से जब और अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।